हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे जो एंजल्स होते हैं हमारे, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स के बारे में जैसा कि सब जानते हैं, एंजल्स जो होते हैं वो गॉड के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। ईश्वर नहीं होते हैं लेकिन ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। और जितना ईश्वर के करीब होते हैं, अगर हम उनसे प्रे करते हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं या हम उनको याद करते हैं, तो वो हमारे भी बहुत ज्यादा टच में होते हैं। इनफैक्ट जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, अगर आप एंजल्स से किसी भी तरह की कोई भी मदद मांगते हो तो वो मदद आप तक पहुंचाई जाती है। किसी भी तरह की समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, अगर आप एंजल्स से प्रे करते हो कि इस समस्या को दूर करो या इसका कोई निवारण आपको चाहिए या किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आप हो, तो वहां पर आपको जरूर 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 हेल्प दी जाती है एंजल्स की तरफ से। बस एक शर्त होती है कि आपको एंजल्स से ये प्रे करना होता है कि प्लीज एंजल्स जो हमें इसका रास्ता दिखाइए या इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है या फिर इस प्रॉब्लम्स को हमारे से दूर कीजिए। तो यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि कौन से आर्कएंजल्स हैं जो आपके साथ हैं, और दूसरी चीज देखेंगे कि उनकी तरफ से आप लोगों की इस करंट सिचुएशन के लिए कौन कौन से मैसेजेस हैं जो आपको सुनने की जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा हम टैरो के द्वारा जो भी मैसेजेस निकल कर आते हैं, जो भी गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आते हैं, ऑरिकल कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर वन बाय वन चेक करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्कएंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप एक बार प्रे कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो उस समस्या को किस तरीके से दूर किया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, कैसे दूर करना है उसको, वो सारी चीजें जो है हम इस डेक के थ्रू, जो आर्कएंजल्स का ही डेक है, उसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग भी व्यूअर्स हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच। मुझे खांसी नहीं है लेकिन मेरे को थोड़ा सा गले में हल्की सी खराश हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका या तो जो थ्रोट चक्र है वो थोड़ा सा ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, या फिर उनको कुछ कहने की जरूरत है अपनी लाइफ में, शायद अपने पार्टनर से या फिर अपने जो भी उनके नियर वन है, डियर वन है, अपने साथ किसी ना किसी तरह की जो है बात को करने की जरूरत है, थोड़ा बोलने की जरूरत है। शायद आप में से काफी सारे लोग जो हैं उनको लगता है कि चुप रहने में ही भलाई है, पर कई बार बोलना भी अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को बोलना बहुत जरूरी है किसी भी सिचुएशन पे। ये मैसेज सबके लिए नहीं हो सकता, आई नो, बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है जहां पर उनको बोलने की, अपनी बात को खुलकर एक्सप्रेस करने की जरूरत हो। थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स काफी बड़े हैं, हैवी हैं और इनको शफल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो है वो क्या है। नाइट ऑफ माइकल। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, आर्कएंजल माइकल जो कि आर्कएंजल्स में सबसे ज्यादा, जो जितने भी आर्कएंजल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो ऊंची मतलब उनका स्थान होता है, वो सबसे पहले आर्कएंजल माइकल का स्थान होता है। और आर्कएंजल माइकल जो है वो हमारी लाइफ के अंदर से जितनी भी मतलब नेगेटिविटी होती है, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी ब्लैक इमोशंस होते हैं, उन सब को डिक्लटर करने के लिए, हमारी लाइफ को डीक्लटर करने के लिए, हमारी लाइफ को नेगेटिविटी से दूर हटाने के लिए आर्कएंजल माइकल जो होते हैं, उनसे अगर आप मांगेंगे मदद तो वो आपकी मदद जरूर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है वो है आर्कएंजल माइकल का, और उसमें जो मैसेजेस हैं आपके लिए हैं स्ट्रॉन्ग, कमिटेड और इंटेलेक्चुअल और डिलीगेंट, टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशंस, सडन चेंजेस। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं
जिन लोगों को मतलब उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव या तो आने वाला है, या तो उनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई बदलाव वो अपनी लाइफ के अंदर महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे भी ये जो समय है, अगर मैं बात करूं तो ये अप्रैल का जो टाइम है ना, ये 4 अप्रैल और 4 जो मंथ था, ये अप्रैल 4 पोर्टल का ये समय था। हालांकि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहती थी पर नहीं बना पाई। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 4 पोर्टल गया है ना, ये काफी लोगों के लिए काफी हैवी एनर्जी इस पोर्टल के दौरान रही है। अगर आप में से काफी सारे लोग इन चीजों को समझते हैं, मानते हैं, तो आप देखेंगे कि जब से ये अप्रैल का मंथ शुरू हुआ है, काफी सारी चीजें जो है मतलब बदलाव तो खैर डेफिनेटली मैंने लोगों के जीवन में, अपने जीवन में भी देखा ही है। काफी हैवी एनर्जीज मैंने यहाँ पर महसूस की है। एक्चुअली क्या होता है, पोर्टल जो होते हैं ना, वो उसकी एनर्जीज जो होती है ना, वो हम कई बार झेल नहीं पाते। उनकी पॉजिटिव एनर्जी को भी हम जैसे जो आम इंसान होते हैं ना, उनकी जो हैवी एनर्जीज होती है, जो हमारे भले के लिए होती है, लेकिन उसको जो भला करना होता है ना, वो भी इतना मतलब कई बार हम लोगों को इतना हैवी फील होता है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते। तो समटाइम्स लोगों को ऐसी चीजें जो है वो महसूस हुई होंगी। सबसे पहला जो आर्कएंजल माइकल की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है, वो ये मैसेज है कि आप में से काफी सारे लोग ना इमोशंस को लेकर काफी ज्यादा, मतलब इमोशनल लोग काफी हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। उनमें से काफी सारे लोग काफी इमोशनल हैं और इसी वजह से वो कोई भी फैसला जो है वो लेने में असमर्थ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज उनके लिए है कि अपने इमोशन से ज्यादा किसी भी चीज के लॉजिक के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मतलब अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कहीं जाना है, या कोई भी आपको स्टेप उठाना है, तो उसके पीछे आपके इमोशंस नहीं होने चाहिए। उसके पीछे एक परफेक्ट लॉजिक होना चाहिए कि वो स्टेप आपको क्यों लेना है और उस स्टेप को लेने के बाद क्या क्या चीजें जो हैं वो क्या क्या उसके आउटकम्स आ सकते हैं। तो वो चीजें प्रैक्टिकली आपको सोचनी है, आपको लॉजिकली सोचनी है। इमोशनल वाइज अगर आप किसी भी डिसीजन को लेते हैं तो उसमें आप परेशानी में आ सकते हैं। सबसे पहला आर्कएंजल की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। और किसी भी, इसीलिए यहाँ पर मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड। स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होता है वो कभी इमोशनल मतलब उसमें आकर कभी भी फैसले नहीं लेता। वो जब भी फैसला लेता है वो हमेशा लॉजिक के थ्रू, प्रैक्टिकल सोच कर ही वो हमेशा किसी न किसी तरह का फैसला लेता है। और आर्कएंजल माइकल की तरफ से जो मैसेज है वो ये भी है, टाइम टू मूव क्विकली। किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं, इमोशंस में आके इमोशनल ट्रॉमा झेल रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीजें मेरे लिए मुझे सर्व कर रही हैं कि नहीं कर रही है, यार मैं इसको, अगर मैं ये काम करता हूं तो लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, मतलब इमोशंस से जुड़ी हुई जितनी भी बातें आपके दिमाग के अंदर घूमती हैं, उन सब बातों को छोड़कर अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हो, लॉजिक को ध्यान में रखकर अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, तो आपको सडन पॉजिटिव चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और इस समय पर भी कुछ ऐसे बदलाव आप लोगों की लाइफ के अंदर डेफिनेटली आ रहे हैं जिसमें आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। टाइम टू मूव क्विकली, और इस सिचुएशन में से आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको बाहर निकलना चाहिए। अपने जो आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसका इस्तेमाल करके आपको बाहर निकलने की जरूरत है और लॉजिक के द्वारा सोचकर ही आपको कोई भी स्टेप जो है मतलब लेने की जरूरत है। सबसे पहला जो आर्कएंजल माइकल की तरफ से है आप लोगों के लिए ये मैसेज है। सेकेंड मैसेज जो है आर्कएंजल गैब्रियल, बहुत ही पावरफुल आर्कएंजल हैं ये भी। तो इनकी तरफ से जो आपके लिए मैसेज है उसमें है कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप लॉजिक को ध्यान में रखकर किसी भी तरह का फैसला लेते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, नाइस। ये यहीं पर ये प्रूव हो गया कि अगर आप इमोशंस को थोड़ा सा दरकिनार करके आप लॉजिक को लेकर प्रैक्टिकली होकर अगर आप किसी भी फैसले को लेते हैं तो विक्ट्री डेफिनेटली आपको मिलेगी। और इसमें लिखा है यू आर डन वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप और प्रमोशंस। वेरी नाइस। मतलब आप जो भी फैसला आप लेना चाह रहे हो उस फैसले को आप जब भी सोचकर, इमोशंस के साथ नहीं, प्रैक्टिकली सोचकर कि वो किसके भले के लिए है, किस तरीके से है, वहां से अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। और ये आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो आर्कएंजल माइकल ने आप लोगों को करने के लिए बोला है, अगर आप उसको सोच समझकर, और एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है
कि ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट हो, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं सिर्फ वही मैसेजेस आप अपने लिए कलेक्ट कीजिए, बाकी मैसेजेस हो सकता है दूसरों के लिए हो, आपके लिए ना हो। और अगर इसमें भी अगर आप सोचते हैं कि मेरे लिए पर्टिकुलरली कौन से मैसेजेस हो सकते हैं, तो दो ही तरीके हैं, या तो आप आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल से ये प्रे कीजिए कि मेरे लिए कौन से मैसेजेस हैं जो कि मुझे सुनने की जरूरत है और उसको फॉलो करने की जरूरत है, या तो फिर आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं अपने लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहां आप वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहां आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं अगर आप किसी भी दुविधा के अंदर हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला ये नेक्स्ट जो आपके लिए आर्कएंजल्स की तरफ से मैसेज है, ओके, नेक्स्ट भी आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से ही मैसेज है। तो इस समय पर जो आपके लिए जो एंजल्स आर्कएंजल जो काम कर रहे हैं वो है आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल गैब्रियल। तो सब इसमें देखिए पैशनेट और यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, मतलब ये बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस जो हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि एक ऐसी पावर, एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, या इसमें मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात है कि जिसमें मतलब वो इंसान अपने दम पर सब कुछ कर सकता है। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, आप अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। ये आर्कएंजल गैब्रियल जो है आपको यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पास्ट में कुछ लोग ऐसे रहे हैं शायद जो लोग ना मतलब फैसला तो लेना चाहते हैं लेकिन कुछ इमोशंस के गड्ढे में फंसकर सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। आप में से काफी सारे लोगों के लिए मैसेज है, यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। इस समय पर आप जो भी फैसला लेते हैं, जो भी आप फैसला ले सकते हैं वो आप लीजिए, और आप वाकई में ले सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, इस समय पर आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। गो आफ्टर व्हाट यू वांट, और उसको उस पैशन को आप फॉलो कीजिए। बहुत सारे पैशंस मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर भी वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है काफी सारे लोग अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं और इसी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि ये पैशन जो है मुझे सक्सेस देगा कि नहीं देगा, दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि ये सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। और इसमें है द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, और आपके अंदर ये एबिलिटी भी है। हो सकता है आप में से काफी सारे लोग ये जानते हो कि उनके लिए कौन कौन से लोग हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं इस चीज के लिए। अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आप इस प्रॉब्लम में जहां पर भी आप फंसे हुए हैं, इन डिसीजन की स्थिति में हैं, वहां पर आपको हेल्प भी डेफिनेटली दी जाएगी, हेल्प भी मिलेगी आपको। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आर्कएंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं अदर जो और कौन कौन से मैसेजेस हैं जो आप लोगों के लिए हैं ऑरेकल कार्ड्स की तरफ से। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। Thank you. Thank you, Archangels. Thank you, Archangel Michael. Thank you, Archangel Gabriel. Thank you so much. Thank you. Yes, NB. Again, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं बात करूं ना तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब एक कहते हैं कि आपके लाइफ के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक तो लाइटर साइड ऑफ द लाइफ और एक होती है डार्कर साइड ऑफ द लाइफ। तो आप में से जो लोग इस सिचुएशन में है ना, अगर आप प्लीज आप थोड़ा सा इस चीज को धैर्य के साथ सुनना कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो डार्कर साइड ऑफ द लाइफ की तरफ जो है उनका रुझान ज्यादा रहता है। मतलब वो एक तो अपने ऊपर उनको बिल्कुल भी भरोसा है नहीं। मैं आपको सच बताऊं, आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, वो काफी कुछ मतलब कुछ बड़ा ही अपने लाइफ के अंदर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मतलब कहते हैं ना कि खुद पर ही विश्वास नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, जो ये सब चीजें होती है ना, मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ, वो चीजें आपको ना लगता नहीं कि आप कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है। बट यहाँ पर देखिए डार्क में ये इंसान खड़ा हुआ है, उसको लगता है कि डार्क ही उसका जीवन है, ऐसा नहीं है। ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ भी है, मतलब एक ऐसा सुनहरा भविष्य, एक ऐसी सुनहरी जिंदगी भी उसकी लाइफ के अंदर है, लेकिन ना तो वो उसकी तरफ देख रहा है और ना ही उसकी तरफ उसका कोई इंटरेस्ट है, बल्कि वो
ऐसे ब्लैक मून या ऐसे ब्लैक शेडो की तरफ वो उसका पूरा का पूरा ध्यान है, क्योंकि उसको लगता है कि ये एक द्वार है, एक दरवाजा है, उधर रोशनी है, सुनहरी गोल्डन रोशनी, व्हाइट लाइट, ईश्वर की ऊर्जा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ब्लैक नेगेटिविटी। और लेकिन वो इंसान देखिए कपड़े भी नेगेटिव ही ब्लैक ही पहनकर खड़ा है, और जो उसको पास पर्ल है, जो प्लेट है, जो प्लेट के अंदर जो पर्ल्स है, वो सब कुछ ब्लैक है, स्टोन भी उसका ब्लैक है। मतलब इतना ज्यादा वो अपने आप पे उसको बिल्कुल भरोसा ही नहीं है कि अगर वो थोड़ा सा नजर घुमाए, थोड़ा सा अपना नजरिए को चेंज करे। आप में से ये काफी सारे लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, तभी ये विक्ट्री जो है आपकी लाइफ के अंदर आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कोप भवन में से डेफिनेटली आपको निकलना चाहिए। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर मेरे साथ निकल कर आ रहा है डेफिनेटली। सो सम सॉर्ट ऑफ नॉइस डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपके लिए यहाँ पर जो एनवी का कार्ड आया ना, वो यही आपको डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर भी आप डिसीजन, मैंने आपको बोला लेने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आप डिसीजन लेने की स्थिति में भी नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ के अंदर जो है मुझे यहाँ पर समस्या नजर आ रही है कि खुद को अंडर एस्टिमेट करना, और इस तरीके से शायद सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर हो जिन लोगों को ये बता दिया गया है कि यू आर नथिंग, यू आर जीरो, आप कुछ नहीं कर सकते हो या कुछ नहीं हो। मतलब उसके अंदर ऐसी चीजें भर दी गई हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा, आप ही लोगों की बात, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर हर चीज को जीतने की क्षमता है, वो सब कुछ लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, फायरी एनर्जी आप लोगों के अंदर है। लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर की जो फायर है ना, वो पूरी तरीके से बुझा दी गई है, मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है। और देखते हैं नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो ऑरिकल कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, द गेट एंड द गार्डन। आप बिल्कुल मतलब दोनों ही कार्ड जो है ना 20 एंड 30, 20 नंबर एंड 30 नंबर। और यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप में से काफी सारे लोग ना बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, एकदम प्रॉपर कगार पे ही आप में से बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिनको ये मालूम है कि हमें क्या करना है। मतलब या तो आप गेट के इस साइड ही रह जाओगे गार्डन के अंदर, या फिर एक खुला आसमान, एक खुला मैदान जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटीज की भरमार, मतलब एक फील्ड जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पर भी आप जा सकते हो। मतलब वो सी चीजें आपके पास जो है वो है, आप कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इस लेडी जो है इसके पास एक की भी है और यहाँ पर गेट है, तो ये चाहे तो इस गेट को खोलकर जा सकती है, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी इमोशंस के अंदर आकर सोच में है, सोच में खड़ी हुई है, सोच में पड़ी हुई है कि मैं करूं या ना करूं। ये आप में से मेल और फीमेल की बात नहीं है। यहाँ पर करियर को लेकर भी मैं जो चीजें देख पा रही हूँ, आप में से करियर को लेकर भी काफी सारे लोग इनडिसीजन की स्थिति में नजर आ रहे हैं कि मैं इस चीज को स्टार्ट करूं या ना करूं। और ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो हाउस है, घर है, वो भी आप में से काफी सारे लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आप में से काफी सारे लोग जो है एक ब्यूटीफुल हाउस या अच्छा घर, एक मतलब बहुत ही खूबसूरत घर की अगर आप में से काफी सारे लोग कल्पना करते हैं या इच्छा करते हैं, तो आर्कएंजल्स जो है वो आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको अपने नजरिए को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने अंदर की नेगेटिविटी, जो भी कुछ ब्लैक है आपके अंदर इमोशंस, उसको डीक्लटर करने की जरूरत है। और उसके लिए आर्कएंजल माइकल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और आपको उनसे बिल्कुल मदद मांगनी चाहिए इस चीज के लिए कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। उनसे सबसे पहले आपको नेगेटिविटी को अलग हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एक जो है हॉर्स है, हॉर्स की रफ्तार कितनी होती है वो आप में से काफी सारे लोग जानते हैं। यहाँ पर भी हॉर्स है, तो हॉर्स जो है मतलब ये हॉर्स वाली एनर्जी आप लोगों की है। और जिस इंसान के अंदर ये एनर्जी होती है ना, इतनी पावरफुल एनर्जी जिस इंसान के अंदर होती है ना, वही इंसान सिंहासन पे जाके बैठता है, एक पद और एक प्रतिष्ठा के ऊपर जाके बैठता है। तो यहाँ पर आप लोगों के अंदर काबिलियत पूरी है। आपको आर्कएंजल्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत पूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो करो, उसके लिए आगे तो बढ़ो, एक सही डिसीजन तो लो, लॉजिक के साथ प्रैक्टिकल होकर डिसीजन तो लो। इमोशंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी इमोशंस है और यहाँ पर भी इमोशंस है।
कितनी हेल्प आपकी करना चाहते हैं जो आपके आर्कएंजल्स हैं, लेकिन आप उस चीज से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ओके, यस, 7 of Wands, 9 of Cups, वेरी नाइस। मेहनत का फल, मेहनत का इनाम, एंड क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स अगेन, मैं आपको यहां पर भी ना, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आप ना थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो ऐसा इंसान जिसके पास ना मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसको टोकने के लिए बैठे हैं, उसको रोकने के लिए बैठे हैं, उसको नीचे की तरफ खींचने के लिए बैठे हैं। और ये मैसेज शायद आप सुनकर हैरान होंगे कि जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो ना कि वो मतलब आपको बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे या कुछ भी होगा, एक समय ऐसा आ सकता है जब आप काफी आगे निकल जाओगे, मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ करने के लिए, जब आप काफी आगे निकल जाओगे ना, तब वही लोग जो हैं आपके अपोजिशन में, आपके ऑब्जेक्शन में खड़े हुए आपको दिखाई देंगे, मतलब आपको नीचे की तरफ खींचने के लिए कि जहां आप पहुंच गए हो। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप है, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। मतलब जो भी विशेष आप सोच रहे हो ना, वो विशेष डेफिनेटली आपकी पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो क्वीन बैठी हुई है जिसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आप डेफिनेटली पहुंच सकते हो, और इस चीज का प्रूफ है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आप सोचते हो, चाहते हो, वो हर चीज आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है। और उसके लिए आपको मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। जहां पर भी आप अटके हुए हो, जहां से भी आप नहीं निकल पा रहे हो, वहां पर आपको जो है अपने इमोशंस के साथ कह लो, या फिर लोगों के साथ कह लो, या फिर इमोशनल रिलेशनशिप के साथ भी कह लो, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताऊं, क्वीन ऑफ कप्स के साथ मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि ये क्वीन है, इसके पास कप है, कप के अंदर इमोशंस होते हैं, और ये इमोशंस जो है ना, ये कप सिर्फ सारे पूरे जितने भी डेक है ना, जितना भी टैरो डेक है, पूरा जो राइडर वे टैरो डेक है हमारा, जो बेसिक होता है, उसमें सिर्फ एक यही कप है जो कि बंद है। ये कप है जो सिर्फ बंद है, बाकी सारे कप जो है वो खुले हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है आपके मतलब आप अपने जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था कि क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा वहां पर अटका था, तो मैंने आपको बोला था कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को खुलकर कह नहीं पाते हैं, अपनी बात को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं, और इसी वजह से अंदर ही अंदर घुटना, अंदर ही अंदर सोचना, अंदर ही अंदर अपने इमोशंस के साथ खेलने से हुआ क्या कि ये नेगेटिव इमोशंस जो है ना, ये आपके ऊपर इतने हावी हो गई। जैसे किसी ने आपको कुछ गलत कहा, आपने सोचा हाँ इसने मुझे गलत कहा, 2 बार सुना, 3 बार सुना, बुरा लगा, चौथी बार में आपने उस चीज को स्वीकार लिया, और अपने चारों तरफ वही एनवायरनमेंट। यहाँ पर देखिए क्वीन, इसकी एक व्हाइट क्लोथ है, लेकिन फिर भी ये ब्लैक एनवायरनमेंट के अंदर बैठी हुई है। अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की चिंता, वही सब चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ब्लैक है। तो ये सब चीजें हैं, इसके पीछे भी येलो ब्राइट साइड है, और इसके पीछे भी येलो एंड ब्राइट साइड है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और कैसे चलना है। तो ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। ये इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश करूंगी, जो हाई प्रीस्टेस होती है ना, ये बहुत ही रहस्यमयी एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जेंडर की बात नहीं है, ये फेमिनाइन, मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी जो होती है ना, वो हर इंसान के अंदर होती है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी एक फेमिनाइन की एनर्जी है। आप में से काफी सारे लोग अपने इमोशंस में जो बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया, ये जो लेडी है ना, ये इमोशनल रूप से हर चीज को देखती है, ऑब्जर्व करती है, लेकिन फैसला एकदम से नहीं लेती। सोचना, समझना, प्रैक्टिकल। यहाँ पर माँ सरस्वती की भी ऊर्जा है, अगर मैं आपको बोलूं तो, क्योंकि यहाँ पर इसके हाथ में एक बुकलेट है और माँ सरस्वती के हाथ में बुक होती है।
तो ये बहुत ही अच्छी और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप में से काफी सारे लोग जो हैं या तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं या फिर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स की ऊर्जा है। और कुछ लोग जो है वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आप लोगों के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर एक जो तनाव, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो मन में जो भी कुछ शंका, शोर जो भी चल रहा है ना, उस पे आपको विराम देकर लॉजिक माइंड से आपको सोचने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। डेफिनेटली विक्ट्री का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट का कार्ड है। और इमोशंस से ज्यादा यहाँ पर एक्शन की आपको ज्यादा जरूरत है। हालांकि आपका जो भी क्रिएटिव वर्ड है, जो भी आप क्रिएटिविटी करना चाहते हो, वो इमोशनल लेवल पर हो सकती है। हो सकता है काफी सारे लोग ऐसे हों जो लोग की मतलब ऐसा काम करना चाहे जो उनकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो। ये मैसेज सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वहां पर भी आपको एक्शन ओरिएंटेड होकर काम को करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफी सारे लोगों के अंदर ना, उनके अंदर की जो मस्कुलिन पोलैरिटी है वो थोड़ी सी वीक है, और इसीलिए यहाँ पर काफी सारी समस्याएं जो है वो, क्योंकि मस्कुलिन पोलैरिटी जो होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, और जो फेमिनाइन होती है वो इमोशनल ओरिएंटेड होती है, इमोशन से ओरिएंट होते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो ऑलरेडी बैलेंस की बात भी करता है। तो बैलेंस आप लोगों को बनाकर, एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि अपने एक्शन और इमोशंस में एक बैलेंस आपको बनाना बहुत जरूरी है। ना तो पूरी तरह से एक्शंस में आकर काम चलता है और ना ही पूरी तरीके से इमोशनल होकर भी काम चलता है। तो बैलेंस आपको बनाना बहुत जरूरी है गाइस। तो ये थी आप लोगों के लिए आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, आपके आर्कएंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, इनकी तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस थे, और काफी क्लियर मैसेजेस मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। और अगर आप में से ये मैसेज आप लोगों से रेजोनेट हुए हो और आपको लगा हो कि ये मैसेज मुझसे मिले हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और आप कौन सी चीजों के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे से अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। सो थैंक यू so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.